चर्चा हुई और अब हम पुनः एक और पुस्तक पर चर्चा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ईश्वर को स्मरण करते हुए हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज जो चर्चा है वो दिल्ली से पधारी हुई डॉक्टर प्रभा किरण जैन की पुस्तक भारतनामा के बारे में है और यहाँ पे हमारे विद्वजन, हमारे अतिथि उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने मंच को पूरित करते हैं और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। सर्व है कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर रिजवाना जमाल जी। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर इंदु प्रकाश जी से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे जिस पुस्तक पर चर्चा है उसकी लेखिका हैं डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हम लोगों के लिए निश्चय ही इस विशिष्ट पुस्तक पर सुनना, चर्चा करना ज्ञानार्जन भी होगा और रोचक भी होगा। प्रारंभ करते हैं तो माँ वीणा पाणी का स्मरण करते हैं, जिनकी कृपा से ये हम लोगों की ये मैं जान बंदो सबके पद कमल सदा जोड़ जुट पानी। अतिथि देवो भव। अतिथियों का हम सब सर्वप्रथम अभिनंदन करेंगे और इसके लिए मैं सर्वप्रथम श्री मनोज चंदेल जी को आमंत्रित करती हूँ। अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आज की आप सब कहकर से हमारे अतिथियों का अभिनंदन जी का अभिनंदन हो रहा है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं अनुरोध करूँगी कि यहाँ का नाम में और बात जब किसी देश की हो, किसी राष्ट्र की हो, तो वो नाम उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, उसकी परंपरा का प्रतीक होता है और उस नाम के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है, कोई ना कोई कारण होता है। और ये हर्ष का विषय है कि हमारी लेखक ये ज्ञानोदय जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और इस पुस्तक पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और ये इसका तीसरा संस्करण है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और निश्चय ही हम सबके लिए ये जानना बहुत रोचक होगा कि हमारे देश भारत का नाम भारत क्यों हुआ। इसके बारे में बहुत से मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे विद्वजन बताएंगे। डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी लेखन यात्रा के बारे में संक्षिप्त में विद्वजन इस पुस्तक के बारे में चर्चा करें। मंच पर विराजमान आज के अध्यक्ष डॉक्टर रवि भट्ट जी, मेरे लघु प्रयास को अपने वक्तव्य से संवारने आए हुए आज डॉक्टर रिजवाना जमाल जी, श्री इंदु प्रकाश पांडे जी, श्री नवलकांत सिन्हा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती अलका प्रमोद जी और इस आयोजन को संयोजन करने में जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है और हमेशा साथ रहे हैं श्री मनोज चंदेल जी एवं शैलेंद्र जैन जी। और साथ ही जो यहाँ उद्घोषणा कर रही थी, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, सुनीता ज्योति किरण जी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज यहाँ इस मंच से जन समूह के बीच में, सुधी विद्वानों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में मीडिया के द्वारा कानों कान बातों बातों में चलती है और वो बहुत गहरे बैठती है, बहुत दूर तक जाती है। लिखी हुई बातों से ज़्यादा पैठ बना लिया करती है। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास के साथ साथ मितिहास भी चला करता है और मितिहास हमारे देश में मितिहास का जो एक
रूप रहा है, जो उसका रंग रहा है, वो हमें आज भी इतना आगे जाने के बाद भी बार बार देखने को मिलता है। और उसी विश्वास के सहारे, उसी आस्था के सहारे हम बहुत कुछ जीवन में पा भी जाते हैं और पाने की इच्छा भी रखते रहते हैं। मित्रों, जैसा कि अलका प्रमोद जी ने भी कहा कि मैं इस पुस्तक के लेखन के बारे में आपसे कुछ साझा करूं, तो ये विचार मेरे मन में सबसे पहले मेरे आचार्य जी विद्यानंद जी के द्वारा दिया गया। वो जब भी मुझसे मिलते अक्सर ये चर्चा करते, बहुत सारे इतिहास के विषयों पर चर्चा करते, वो जैनित्व से अतिरिक्त विषयों पर चर्चा करते। और एक बार उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो हमारे देश का नामकरण है, इसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता रहा है वह सही नहीं है, इसके बारे में शोध होना चाहिए। तो ये विचार में शोध होना चाहिए, क्योंकि ये तो पुस्तकों में पढ़ाया जाता रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। फिर ऐसी क्या बात है कि इतने लोगों ने, इतने साहित्यकारों ने और जो शिक्षा से जुड़े हुए विद्वत जन होते हैं, उनके द्वारा ही सब कुछ बात कहीं ना कहीं से ली गई होगी। और उसमें आचार्य श्री भी पढ़कर बड़े हुए, परंतु फिर उन्होंने ये बात क्यों कही। तो मैंने इस विषय पर पढ़ना शुरू करा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो वो कहते थे, जो उनके मन में प्रश्न आता था, वो वाकई में सही है। क्योंकि प्रमाण कुछ और कहते हैं, जो पुराने निरपेक्ष भाव से लिखने वाले लेखक हैं, उनकी लेखनी कुछ और कहती रही है। पद्म भूषण बलदेव उपाध्याय जी हों, प्रभाकर मिश्र जी हों, MC जोशी जी हों, ऐसे कितनों के नाम लूँ जिनके लेख होते हैं, कुछ भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बहुत नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग देशों में विविध नामों से जाने जाते हैं और अलग अलग रूप और रंगों में उनको पूजित आज भी जगह जगह किया जाता है, जिसकी चर्चा कभी किसी और मंच पर करूंगी, क्योंकि यह आज का विषय नहीं है। उन्हीं के पुत्र जब वे संन्यास्त होते हैं तो वे अपने राजपाट को सभी के बीच बांटते हैं और संन्यास के बाद उनका बड़ा बेटा भरत चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है कालांतर में। जनों को सुनूं जो यहाँ पर इस विषय पर अपने विचार रखने आए हैं और यह बतलाने भी आए हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से मैं कितनी सफल हो पाई हूँ उन प्रमाणों को जुटाने में या अपनी कहन के बारे में अपकरण की। हमारे देश का नामकरण वास्तव में कौन, रवि जी कह रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि रवि जी अधिक से अधिक कहें, क्योंकि वे आज के अध्यक्ष हैं। ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, बस वही एक कोशिश मैंने भारतनामा के माध्यम से करने की इच्छा रखी भी और उसका उसी को लेकर आई हूँ। मैं चाहती यही हूँ, बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कितना भी बोलूँ, मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, परंतु मैं आज सच में अपने मन की बात कहूँ तो मुझे इतना अधिक प्रसन्नता है कि और समझें कि क्या है भारतवर्ष नामकरण, क्यों है भारतवर्ष नामकरण, कब से है भारतवर्ष नामकरण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रभा किरण जी। निश्चय ही आपने जो विषय लिया है वो हम सब की जिज्ञासा जगाता है। हम अवश्य जानना चाहते हैं कि हमारे देश भारत अपनी लेखनी चलाई है और आपको हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पांडुलिपि सम्मान, बाल एवं किशोर साहित्य सम्मान तथा बाल साहित्य सम्मान अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और के रूप में भी शोध किया है। आपकी ऐतिहासिक पुस्तकें एवं लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। स्वागत है डॉक्टर रिजवाना जमाल जी का कि वो आएँ और इस पुस्तक के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। मंच पे बैठे हुए सभी मंचा सिंह को नमस्कार करती हूँ और श्रोतागण को भी। और मैं सबसे पहले प्रभा किरण जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे विषय पर लिखने का और विचार करने का भारत पढ़ा। हम लोगों ने तो हमेशा पुस्तकों में यही पढ़ा था कि भारत का नाम
दुष्यंत और शकुंतला के बेटे के नाम पर ही पड़ा। लेकिन मैम का एक बार कॉल आया और शैलेंद्र जी का भी एक बार कॉल आया कि मैम आप इस पर लिखना चाहोगे। तो मुझे बड़ा लगा कि ये हमारे केवल दुष्यंत और शकुंतला के बेटे के भरत के नाम पर ही भारत पड़ा चाहूँगी। और एक बार मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ मैम का कि मुझे इतना अवसर दिया यहाँ पर आके बोलने का। धन्यवाद। हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है या फिर हिंदुस्तान, तो शायद हम ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें इसका सही उत्तर पता ही नहीं है। ये तब मैंने लिखा था जब मुझे सच में नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता है इसके बारे में, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। कहीं कि हम पुस्तकों में भारत देश का नाम कभी भारत, कभी इंडिया और कभी हिंदुस्तान लिखा पाते हैं, जो अंग्रेज़ी में इंडिया, हिंदी में भारत और उर्दू में हिंदुस्तान कहा जाता है। जिस देश को हम भारत कहते हैं उसका नाम कब, कहाँ और किस आधार पर रखा गया, इसके विषय में हमारे इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत देश का नाम दुष्यंत शकुंतला के पुत्र से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर पड़ा। अधिकांश विद्वान इसे स्वयंभू मनु के पौत्र नाभिराज के पुत्र आदि तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से भारत मानते हैं। सन 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत देश के दो प्रसिद्ध नाम आम जनता में प्रचलित थे, इंडिया और हिंदुस्तान। ईसा से 376 वर्ष पूर्व यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, नाम प्रचलित हुआ। माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी अपने शासन काल में इसी नाम यानी कि इंडिया को ही अपनाया। इससे पूर्व हिंदुस्तान नाम तो वे व्यापारियों को अपने मार्ग में सिंधु जैसी बड़ी नदी को पार करना पड़ता था। वे सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिससे सिंधु को हिंदू कहते थे और भारत देश को हिंदुस्तान पुकारने लगे। इंडिया और हिंदुस्तान इन दोनों नामों को विदेशियों द्वारा दिए जाने के कारण 18 सितंबर 1900 भारत को ही अपनाया। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में स्वयं ले लिया था, जिसका पुत्र नाभि था। नाभि की पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र का नाम था सुमति। यह भूमि तब से भारतवर्ष के रूप में जानी जाती है, जब से पिता अपने पुत्र भरत को राज्य सौंपकर तपस्या के लिए जंगल में गए। चक्रवर्ती भरत ऋषभ देव के 6 खंड पृथ्वी जीतकर प्रथम चक्रवर्ती का रूप धारण किया था। वे अपने बाबा नाभि से भी अधिक प्रतापी हुए कहलाया जाने लगा। वैदिक एवं जैन साहित्य में इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। बौद्ध साहित्य में ऋषभ देव एवं भरत को आदि राजाओं में माना जाता है। पुरातात्विक दृष्टि से सम्राट खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख जो 2000 जाती है और वह अपने में किसी महत्वपूर्ण इतिहास एवं वंश परंपरा को समेटे हुए है। निरुक्तकार लिखते हैं, भरत सूर्य और उसकी शोभा भारती है। इसका तात्पर्य सूर्यवंशी भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा, नागयन शकुंतला के पुत्र के नाम पर।
ये उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की ऋचाओं और मंत्रों में भारतों का संबंध आदित्य सूर्यवंशी भारत से बताया गया है। ईसा पूर्व 1150 में बात का उल्लेख मिलता है। महाभारत भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं का महाग्रंथ है। प्रश्न ये होता है कि इसे महाभारत क्यों कहा गया। महर्षि व्यास स्वयं कहते हैं, इस ग्रंथ में भारतवंशी क्षत्रियों के महान वंश का वर्णन किया गया है, अतः वह भारत कहा जाता है। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति। ये तीनों ही प्रज्ञावान और विद्वान थे। दशज्योति शतज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, यद, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजाश्रियों के वंश चले। दुष्यंत पुत्र भरत सर्वसम्मत है। डॉक्टर कुमुद मुखर्जी ऋग्वेद कालीन भारतवर्ष का भौगोलिक वर्णन करने के अनंतर लिखते हैं, यह प्रदेश हैं जैसे गांधारी, मूषवन, अंद्रोहा और तुर्वंश। पुरु और भरत, यहाँ पुरु और भरत दोनों का पृथक पृथक उल्लेख यह भली भांति प्रमाणित करता है कि भारत जाति दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत से कई शताब्दियों पूर्व भी यहाँ विद्यमान था। डॉक्टर मुखर्जी आगे और स्पष्ट करते हैं कि ऋग्वेद कालीन जनों में भरतों के अतिरिक्त पुरु भी महत्वपूर्ण थे। वे दोनों आगे चलकर कुरुओं में मिल गए। ऋग्वेद में पुरु से पूर्व तथा उनके समय में भी इस देश का नाम भारतवर्ष था। शतपथ ब्राह्मण में सूर्यवंशी भरत के नाम पर भारतवर्ष की स्थापना का उल्लेख मिलता है, ना कि शकुंतला पुत्र भरतवंशी के नाम पर, जबकि वे उस समय राजा थे, भरतवंशी राजा थे। इस संदर्भ ने सभी संदेहों, भ्रमों और मतभेदों को समाप्त कर इस तथ्य की पुष्टि की है कि देश का नाम भारत ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। डॉक्टर अभय प्रकाश जैन ने अपने एक लेख तीर्थंकर ऋषभदेव विश्वव्यापी संदर्भ में इस बात की पुष्टि की है। आचार्य श्री विद्यानंद जी के अर्थवन शब्द भरत के पर्याय शब्द के रूप में उल्लिखित कर लिखा है कि मोहनजोदड़ो की सांस्कृतिक साम्य पाव दबाए बैठा है। गीता में श्री कृष्ण ने ऋषभदेव और भरत का स्मरण किया है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरतार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभ। इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि पौराणिक, साहित्यिक एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष चंद्रवंशी दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर नहीं, बल्कि सूर्यवंशी भरत, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके नाम पर पड़ा। मैंने अपनी बात यहीं पर विराम करनी है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना।
धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रिजवाना जमाल जी। आपने संक्षिप्त में संपूर्ण पुस्तक का सार हम सब के सामने प्रस्तुत किया और निश्चय ही हम लोगों की जिज्ञासा जगा दी कि इस पुस्तक को हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ें और जानें कि भारतवर्ष के भारत नाम के पीछे सच क्या है। निश्चय ही ये पुस्तक एक सत्यान्वेषी शोधपरक पुस्तक है और इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए अब आमंत्रित कर रही हूँ श्री इंदु प्रकाश पांडे जी को। आप सहायक निदेशक राज्य संग्रहालय लखनऊ हैं। मुझे विश्वास है। प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से इस सत्र के अध्यक्ष मेरे मित्र रवि भट्ट जी को, क्योंकि बहुत दिन से इनकी तलाश थी लेकिन आज मिल गए मुझे इस मंच पर। ये विशेष कृपा की बात है। और सम्मुख हमारे विशिष्ट श्रोताजन जो बड़े धैर्य से हम लोगों को सुनने के लिए विराजमान हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा कि पहले तो जैन धर्म को समझा जाए। जैन धर्म को ना समझकर बहुत सारी भ्रांतियाँ इतिहास में आई हैं और मैं समझता हूँ कि अभी डॉक्टर जमाल ने बहुत सारी बातें इतिहास के तौर पर बताई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि जैन धर्म अन्य धर्मों के समकक्ष या उससे किसी स्तर पर विशिष्ट है, तब तक हम इस बात को स्वीकार करने में बहुत ही झिझक महसूस करते हैं। तो पहली तो ये बात ये होनी चाहिए कि जैन धर्म को समझें हम। ये वो धर्म है जो जितेंद्रिय लोगों का है। दो पक्ष हैं उसके, एक आध्यात्मिक और एक कर्म पक्ष का उसका प्रधान है। लेकिन आप वर्तमान में भी अगर आप देखें तो हमारे जैन मुनि जो अब भी दिखाई पड़ते हैं, उनके त्याग और तपस्या का अगर अंशता भी हम समझते हैं तो वो अन्य धर्मों से बिल्कुल विशिष्ट है। और अभी तो मैं एक चिंतन करूं इस बात पे, हमारे बिहार में एक वैशाली में एक जगह है, वहाँ पर उन जैन मुनि साहब का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने 84 दिन का एक व्रत किया और वो बिल्कुल निराहार और केवल हवा पर। मैं कभी कभी सोच करके इस बात पे हैरान भी हूँ, क्योंकि हम लोग तो बिना रोज़ खाए चल ही नहीं सकते, तो एक दिन का व्रत भी हमारे लिए बड़ा कठिन लगता है। और इसी बात की पुष्टि जो है हमारे वेद करते हैं हमारे। तो हमको इस गरिमा को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे ही जो इतिहास का पक्ष है, जिसमें कि क्रोनोलॉजी हम कहते हैं इतिहास की, उनमें भी अगर हम देखें तो इन वैदिक वेद में कम से कम 124 बार तो नाम आता है वेद ऋषभ के रूप में या ऋषभ के रूप में। अभी जिसकी चर्चा मैडम ने की है वो ऋषभ पर नहीं जाना है मुझे। उस पर आप देखें तो हमारे जितने पुराण, सब पुराणों ने एक स्वर में इस बात को उठाया, जिसमें अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़, जितना हम पुराणों के विषय में जानते हैं, तो वो सब कहते हैं कि ये जो नाभिपुत्र ऋषभ हैं और ऋषभ के पुत्र जो भरत हैं, हमारे देश के हुए हैं। उन्होंने खुद इस बात की प्रतिष्ठा की है। हमारे शर्मा जी थे यहाँ पर नेशनल म्यूजियम के महानिदेशक थे, उन्होंने भी इस बात, ऋषभ को जो श्रेष्ठता का प्रतीक है उसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। हमें लगता है कहीं पे ये हमारी मानसिक रोक है, इससे हमें आगे निकल कर आना होगा। हमारी देश की इस विभूति को सर अग्रवाल जी, वासुदेव शाह अग्रवाल जी, वो मार्कंडेय पुराण के अध्ययन में एक उन्होंने एक बात लिख दी थी कभी कि ये दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत के बोधक हैं। लेकिन बाद में जब उनको बताया गया कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में तो साफ साफ इस बात को कहा गया है, तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा नहीं, ये मुझसे गलती हुई है और मैं सुधार को स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने भारतवर्ष, वो हमारे भरत हैं, हमारे ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती, उनके नाम पर उन्होंने इस बात को माना। तो मैं समझता हूँ इन सब बातों को एक उच्चता को लेना चाहिए। जैसे
हम मानते हैं कि अभी तक तो ये मानते थे कि भाई ऋषि भारत के ये जो हमारे जैन हुए हैं, इनकी उच्चता शायद उनके कार्य प्रणाली में नहीं थी, लेकिन जब वेद मान रहे हैं इसको और जब उस उच्चता आदर्श को वो स्वीकार कर रहे हैं, यानी आप माने कि वेदों में इनको धरती पर काया को काया के रूप में नहीं, वो तो एक यंत्र के रूप में मानते हैं और सिर्फ अध्यात्म कि भारत उनकी वजह से है, इसमें संकोच किस बात का है? वो हमारे महापुरुष हैं, तमाम भाई हमारे महापुरुष हैं, हम उनको कभी अवमानना हम उनको नहीं करना चाहते, लेकिन वो तो एक ऐसे फिस्ट हैं, ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनको हमारे वेदों ने कहा, पुराणों ने कहा, फिर हम रुकने वाले कहाँ पे हैं, क्यों रुकते हैं? ये कहीं पे जो अवरोध है इसको हमें दूर करना होगा और भारत नामा का जो संकलन और जो शोध प्रभा किरण जी ने किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इस बात पर। एक बात मुझे याद आ रही है कि ब्रह्मांड में मैं सभ्यता का अनवरत उत्कर्ष हूँ, मैं भारतवर्ष हूँ। और उसके आगे उन्होंने और भी बातें लिखी हैं, गौरी आया और यूनानी आए और कौन कौन आए, सब लोग आए, लेकिन हमारी इस संस्कृति को, इस भारत के संदर्भ को, जिससे आज तक हम लोग भारतवंशी कहे जाते हैं और भारतवर्ष हमारा देश है। आप बता चुकी हैं कि संविधान में स्वीकार इसको किया गया बड़े विचार विमर्श के बाद। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंडिया नाम चलता रहा, चलो चलने दो, बहुत लोगों ने प्रयोग किया। हिंदुस्तान आए, वो कहीं से आने वाले लोग नहीं समझ पाए वो हिंदुस्तान कहे उसको, कोई गड़बड़ बात नहीं। उन्होंने अपनी भौगोलिक संदर्भ में जो बात कही वो ठीक है, लेकिन भारत शब्द एक बहुत ही बड़ा शब्द है और वो हमारे महान भरत चक्रवर्ती द्वारा दिया हुआ नाम है। मैं खुले दिल से इस बात की स्वीकारता हूँ और सबसे इस बात के लिए उन्होंने विनय भी करना चाहूँगा और अपने उन अवरोधों को मन से हटाने की बात करना चाहूँगा। और चक्रवर्ती भरत के नाम पर भारतवर्ष बहुत अच्छा है, हमारे महापुरुष। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने को विश्राम देता हूँ और हमारे अन्य विद्वान बैठे हुए हैं, उन सब की बात अभी आप सुनेंगे। धन्यवाद। एक शानदार इतिहासकार और शानदार व्यक्ति और मेरे बड़े भाई और मेरे गाइड रवि भट्ट जी, डॉक्टर रिजवाना जो कि हम लोग की जानकारी बढ़ाई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री इंदु प्रकाश जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला और इनके बोलने के बाद लग रहा है कि मेरे लिए, मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए, इतिहासकारों विद्वानों के बीच में अगर एक पत्रकार आ जाए तो उसके पास बोलने के लिए वैसे भी शब्द बहुत कम होते हैं। तो इंदु प्रकाश जी और ज्योति किरण जी, राजीव रतन जी, मुकेश वर्मा जी, अनूप सिंह जी, इन लोग के बीच में मैं आया हूँ। मेरे संग मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये किताब जो मुझे पढ़नी थी मेरे हिस्से में बहुत लेट आई और उसकी वजह से मैं इस किताब को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया, लेकिन नहीं मिला कि जिसको पढ़ने के बाद मेरा ज्ञान बढ़ा ना हो। जिस मतलब पेज 10 के बाद पेज 15, 18, 19 कहीं पे भी खोलते चले जा रहे थे और ये बता रहा था कि इस किताब में कितना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। और मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था कि जो हमारे इतिहासकार जिनको गंभीरता से लिखना चाहिए था, उन्होंने इस देश के नाम तक के लिए काम नहीं किया, जबकि उनको इस देश ने, इसी भारत ने बहुत नाम दिया और बहुत दाम भी दिया, लेकिन उन्होंने जो काम गंभीरता से किया जाना था उसको कतई नहीं किया। और आप फिर मेरे पास सामने संकट ये था कि ये विचार तो मेरे समय भी आया था कि ये ऋषभ देव जी के पुत्र के नाम पे भारत का नाम है, लेकिन मैं इस दौरान जब मुझे किताब मिली तो मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों है कि ये जानकारी आने के बावजूद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये नाम हम लोग क्यों नहीं अभिज्ञान शाकुंतलम से हटके सोचते हैं। तो देखिए, कोई भी मिट्टी जो होती है ना, वो उसको आप उससे कोई भी आकार बना लीजिए, लेकिन उसको जब गर्म कर लिया जाता है, उसको जब पक्का कर लिया जाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। ये जानने वालों ने सबने मुझको ये बताया कि जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित। अच्छी भाषा
अक्सर बहुत बोरिंग होता है, कोशिश रहेगी कि उतना बोरिंग ना हो। मैंने कई जगह लिखा है और मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है कि जब कभी हम सत्य को तर्क से परखते हैं तो वो विज्ञान होता है। जब कभी हम सत्य को आस्था से परखते हैं तो वो धर्म होता है। और जब कभी हम सत्य को, अलका जी, जब कभी हम सत्य को संवेदना से परखते हैं तो वो साहित्य होता है। कितना विस्तृत है ये इसके खाली नाम से आप समझ सकते हैं। नामा जो है वो 2-3 लैंग्वेज में यूज होता है। संस्कृत में भी यूज होता है, फारसी में भी यूज होता है और अरबी में भी यूज होता है। फारसी के अंदर इसका मतलब होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, परसी करके है, और फारसी में इसका मतलब होता है रिकॉर्ड, काइंड ऑफ रिकॉर्ड, और अलग अलग ढंग से इसको यूज किया गया है। जैसे अकबरनामा आप लोग जानते हो, जिसका आईने अकबरी इसका पार्ट है, करा गया है। और इसी ढंग से जो ईरान है उसके अंदर पासपोर्ट जो होता है उसको कहते हैं गुजरनामा, यानी कि पासपोर्ट गुजरना नामा। तो इस किताब में आप देखिए, और इसी ढंग से नाम शब्द जो है वो अरबिक में भी है और संस्कृत में भी है। जैसे आपका, और एक बात आपको यहाँ पर और बता दें कि फारसी और संस्कृत की मूल रूट लैंग्वेज सेम है, ये कम लोगों को शायद मालूम होगा। अब हम आते हैं इस किताब के ऊपर जो मेरी बात मैं कर रहा था कि इसका फलक कितना बड़ा है। और जैसा कि अभी नवल ने बड़ी अच्छी बात कही और इंदु जी ने भी अच्छी बात कही, अब स्पेशली नवल ने बहुत अच्छी बात कही कि रेफरेंस इसमें बोल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम इसको बोला था, बाद में काफ़ी लोगों ने कॉपी भी करने की कोशिश करी जब मेरे को डिलीट अवार्ड हो रही थी। मैंने बोला था, इफ अ डॉक्टर कमिट्स अ मिस्टेक, हाउ मेनी पीपल विल डाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. If an engineer commits a mistake, how many people die? Maybe 100, 200, 300,000. But my dear friend, ये मेरा अपना लिखा है, मैं किसी कॉपी नहीं करता, कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये मेरा अपना सेंटेंस है। But if a historian commits a mistake, generation after generation they suffer. Today, the divide between different, whether it's the Shia Sunni, whether it's the higher caste, lower caste, whether it's the, बिंदु पांडे ने बार बार इस बात को कहा है, और मैं सुन रहा था, मैं जितनी बार ये बोल रहे थे उतनी बार मेरा ताली बजाने का मन कर रहा था कि हमारी मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है बचपन से। ये फलानी कम्युनिस्टी का बहुत खराब है, इसके ऊपर कभी यकीन ना कीजिएगा साहब, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। और मजे की बात है, एक ही सेंटेंस लोग कभी दूसरे रिलीजन के वाले लोग के लिए कहते हैं, कभी वही सेंटेंस अपनी कम्युनिटी के लोगों के बारे में बोल देते हैं, कभी वही हायर लोअर कास्ट के बारे में बोल देते हैं। दिस इज ऑल कंडीशनिंग। तो हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी कंडीशनिंग खुद की, वी मस्ट आस्क, हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए हमेशा कि जिन वैल्यूज के ऊपर हम जी रहे हैं, जिन वैल्यूज के कसौटी पर हम किसी को कह देते हैं ये अच्छा है या बुरा है या बिल्कुल बुरा है, उन वैल्यूज को हमने खुद कभी चेक किया है क्या? बहुत कम करते हैं, जो बचपन से सुनते आते हैं उसी में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं किताब पे आ रहा हूँ, इनकी किताब, बहुत हिम्मत चाहिए। आपने बहुत हिम्मत करी, छोटी नहीं करी है, बहुत हिम्मत चाहिए जब आप किसी इस्टेब्लिश फैक्ट जो है, यानी कि स्ट्रीम के अगेंस्ट, ऐसे कहना चाहिए जो धारा बहती है नदी की, उसके विपरीत दिशा में तैरना बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर लोग धारा के साथ साथ बड़ी आसानी से बहते चले जाते हैं। इन्होंने जो एक काम किया है भाई, इंडियंस के लिए या किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे सेंसिटिव चीज़ क्या होगी? उसके देश का नाम, और उसके देश का नाम जो है वो एक एस्टैब्लिश कंडीशनिंग है, और वो भी आई डोंट नो, आई शुड से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एसोसिएटेड विद द रिलीजन।
एसोसिएटेड विद द रिलीजन और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, और सेंसिटिव हो गई। एक तो अब मेरे लड़के का नाम मैंने रख दिया है तो मैं ऐसे ही सेंसिटिव है फिर रिलीजन। और उसके अगेंस्ट इन्होंने ना केवल लिखा बल्कि करीब 30-35 और लोगों से लिखवाया। ये भी बड़ी बात उतनी नहीं हुई। इससे बड़ी बात क्या हुई कि एक इंडियन, वैसे तो पूरी दुनिया में पर इंडिया में ज़्यादा बीमारी है, एक वो जितने भी किया वो बीमारी ये है कि यहाँ पर पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझको ये प्रमाणित करना है, फिर प्रमाण इकट्ठा करना शुरू करते हैं ज़्यादातर लोग। मैं एकेडमिक्स लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कि हम लोग बड़ा अपना आदर्श मानते हैं, पर उनमें भी थोड़ी कमी है। मुझको ऐसा लगता है इन्होंने शायद ये अपनी पुस्तक में नहीं होने दिया, इसीलिए इन्होंने अकेले नहीं लिखा कि कोई भी चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है, मैं जैन हूँ, ऋषभ जो भी जैन थे तो मैं उनको स्टैब्लिश कर रही हूँ। अगर इनको ऐसा करना होता तो बाकी 30-35 लोगों से नहीं लिखवाती है, क्योंकि बाकी कोई इनके कहने से तो लिख नहीं देंगे। वो इतने स्टैब्लिश लोग हैं, इतने ज़्यादा स्टैब्लिश लोग हैं, वो इनके लिए मेरे से कहे मैं नहीं लिखूंगा, है ना। तो उसके इसके मतलब है दैट शी वॉज श्योर एंड शी हैज गिवन। इसीलिए जैन धर्म के अंदर, जैसे अभी इंदु जी ने कहा जैन धर्म जानना बुजुर्ग, मैं आपको बताऊं जैन धर्म से मैं इन्हीं की किताब की भी बात कर रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और इसलिए नहीं कि आज मैं जैन जी की किताब पे बात कर रहा हूँ उसमें जैनिज्म है, ये आज नहीं, आज करीब 40 साल से मैं इससे प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा। और आप सब लोगों ने किस्सा सुना होगा बचपन, एक इनका जैन के अंदर, जैनिज्म के अंदर एक जैन फिलॉसफी की मैं बात कर रहा हूँ। जैन फिलॉसफी के अंदर एक है स्यातवाद। स्यातवाद शायद आप लोगों को टेक्निकल लग रहा होगा, अभी ले मैं नहीं बताता हूँ, आप सब ने सुना है। वो 5-6 अंधे जो होते हैं उनकी कहानी है, जो जन्मांध होते हैं, उन्होंने हाथी कभी देखा नहीं होता है। आप लोग पढ़ा होगा, तमाम लोग पढ़ा होगा, हाथी का पैर छुआ, उसने कहा ये तो खंबे जैसा है, उसका एक ने पेट छुआ, बोले नहीं खंबे जैसा नहीं है, वो तो चट्टान जैसा है, तीसरे ने पूंछ पकड़ी, बोले रस्सी जैसा है, बाकी आप लोगों को मालूम है ना। पर इसके अंदर जो असली बात बता रहा हूँ, वो जैनिज्म में इस बात की छूट जाती स्यात, अगर उसको आप चाहें अपनी सुविधा के लिए, वो संस्कृत में सब कुछ मतलब हो, शायद वर्ड का इस्तेमाल कर लें, शायद ये सत्य है, कभी वो पक्का नहीं बोलते ये मैं ही जो कह रहा हूँ सत्य है। ये बात उसके अंदर बहुत ही प्रभावित करने वाली है, और ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने भी उस किताब को, जो लेखन में, इसलिए आपको किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि इन्होंने उस किताब के अंदर मेरे ख्याल से किसी ना किसी ढंग से शायद प्रभावित भी होंगी, इन्होंने सबको लिखने दिया कि जहाँ पर हम जिस क्षेत्र में हैं, इसको सब कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम है अवध है। अवध हमारा जो है, इसके अंदर ही रामचंद्र जी पैदा हुए, उसके ऋषभ जो हुए, इसका दूसरे 4-5 तीर्थंकर और भी यहाँ पैदा हुए, बुद्धिज्म यहाँ पर पनपा। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर केवल एक छोटा सा पीरियड, आप लोग अनकंफर्टेबल होंगे अगर मैं उसके बारे में बात करूँगा, नहीं बोलेंगे तो ये लोग अनकंफर्टेबल, तो वो चलेगा ही। जो मैं बात कर रहा था, दो, एक औरंगजेब की टेरिटरी सबसे बड़ी थी और दूसरी थी अशोका की, और उसके इक्वलेंट जो थी टेरिटरी थी वो थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और आप लोगों को बात मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो खुद जैन धर्म से कितना प्रभावित थे कि वो जैन हो गए थे, मालूम है आपको ये बात। और जैन खाली दिखावे के लिए नहीं हुए थे, वो उन्होंने अपना राजपाट बाद में छोड़ा, और राजपाट छोड़ने के बाद अपने गुरु के साथ वो कर्नाटक चले गए। बेंगलोर के पास एक जगह है, अगर मैं गलत, इन द ट्रू ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म ही हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ। वहाँ पर उपवास करके उन्होंने अपने प्राण त्याग करे जैन मुनियों की परंपरा में। तो दिल से वो कहना चाहिए, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। आज भी अगर हमको जो अपना आदि इतिहास देखना होता है, जब कभी ये मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जब मेरे को उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि भाई थोड़ा सा इन तीनों किताबों पढ़ा और इससे जो फैक्ट निकले लिख दिया, आपको प्राइमरी सोर्स में जाना पड़ेगा। और आप प्राइमरी सोर्स पे इतने ज़्यादा इन्होंने कोट किए कि उसको पढ़ते पढ़ते मैं ऊब गया। मैंने कहा भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये इनकी बहुत बड़ी सफलता है। इस पर जोरदार ताली बजाइए। इसके साथ अपनी बात को विराम देते हैं।
बहुत बहुत आभार डॉक्टर रवि भट्ट जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और हम सबका ज्ञानार्जन किया। निश्चय ही ये हम सब के लिए जिज्ञासा का विषय है कि हम सब जानें कि हमारे देश भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे भारत है, लेकिन एक नई जानकारी हम सब के लिए है और इसके लिए हमको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा और इसके मूल में जाना होगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः साधुवाद कर देती हूँ डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी को, जिन्होंने हम लोगों को इसका इस तथ्य से अवगत कराया और हम सबको सच बताया। हम अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि देव के समान हैं और हमारी ये शिष्टाचार है कि हम उनके प्रति मेरा आग्रह है कि वो आभार व्यक्त करें। और सभी श्रोतागण जो यहाँ पर विराजमान हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत धैर्य से इस विषय को सुना और हमारे बीच जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, आपने सभी अच्छा लगेगा हमारे साथ आकर के आप लोग आइए और हमारे साथ जलपान वगैरह लीजिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे मेरा आग्रह है कि वो आए और अपने मंच को संभालें। यही जो कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के अब बदलना शुरू हो गया है। चाहे लेट हो गई पहले कन्वेंट की प्रॉब्लम। हाँ कोई बात नहीं।